नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। टीम में झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल। प्रधानमंत्री आज विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की करेंगे शुरुआत। डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से किया जा सकेगा भुगतान। केंद्र ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 64 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। 9,84,610 डोज जल्द मिलेंगे। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.44% हुई। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। भारत की ओर से गुरमीत कौर ने गोल किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय महिला हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर बधाई दी है। श्री ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच रही है। उन्होंने कहा कि भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचा है। श्री ठाकुर ने कहा कि महिला हॉकी टीम के लिए 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं हैं। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम के ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर देश की बेटियों ने इतिहास रचा है। झारखंड से भी 2 खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान महिला हॉकी टीम में शामिल हैं। इधर पुरुष हॉकी में कल भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हराकर 4 दशकों के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना बेल्जियम से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में कल ही ऑस्ट्रेलिया का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा सकेगा। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत करेंगे। ई रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था है। इसके उपयोग से डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। ई रूपी में कार्ड और नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और कल्याण विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचे और आवाजाही की आवश्यकता न्यूनतम रहे। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। जन
कल्याणकारी सेवाएं लाभार्थियों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी यह एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों के हित और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में इन डिजिटल वाउचर्स का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि 130 करोड़ भारतीय देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है। कई ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अगस्त महीने की शुरुआत में कई अच्छे घटनाक्रम हुए हैं जो हर भारतीय के लिए सुखद हैं। देश में रिकॉर्ड टीकाकरण का काम हुआ और जीएसटी का बढ़ना आर्थिक गतिविधियां तेज होने के संकेत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के पदक जीतने के साथ साथ पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 49 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 9,84,610 टीके जल्द मिल जाएंगे। 3 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। राज्य में कोरोना के 254 सक्रिय मामले हैं, जबकि कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 98.44% हो गई है। कल कोरोना से 24 लोग स्वस्थ हुए। इसके विपरीत इस दौरान 27 नए मामले मिले, जबकि बोकारो जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन नए मरीजों के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 3,47,200 हो गई है। इनमें से 3,41,817 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 5,129 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कुल 1,17,09,022 सैंपल की जांच की गई है। राज्य में अब तक 96 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगे। देश में संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% है। अब तक लगभग 3 करोड़ 8 लाख 57 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले के मयूराक्षी नदी पर बन रहा है। 2340 मीटर लंबा ये पुल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बन रहा है। 2340 मीटर लंबा यह पुल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल पर कुल 194 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस पुल को पर्यटन की दृष्टि से भी तैयार किया जा रहा है, जिस पर कई सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां से नदी के ऊपर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच लोग तस्वीर खिंचा सकेंगे। इस पुल की 52 में से 33 स्पैन का गार्डर और स्लैब ढालने का काम पूरा किया जा चुका है। इसके बन जाने से दुमका के बहुत बड़े इलाके का सड़क संपर्क स्थापित हो जाएगा। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारक्राफ्ट की ओर से कंबल की खरीदारी में बरती गई अनियमितता की जांच के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी से जांच से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही झारक्राफ्ट के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के प्रबंध निदेशक झारक्राफ्ट को निर्देश देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। झारक्राफ्ट द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल की खरीदारी की गई थी। पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभुकों को 100% केसीसी से लाभान्वित करने को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीरता से लगा है। पंचायतों में कैंप लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। में प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभुकों को 100% केसीसी से आच्छादित करने को लेकर उपायुक्त शशि रंजन काफी गंभीरता से लगे हैं। इसी का परिणाम है कि जिले के पंचायतों में कैंप लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं। अब तक 34,909 आवेदन नए आए हैं। इन फॉर्मों को स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजा जा रहा है। पिछले वर्ष 21,000 आवेदन ही आए थे। पलामू के अपर समाहर्ता बताते हैं कि जिले में केसीसी से संबंधित किसी समस्या के लिए कंट्रोल रूम के नंबर 0656228 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कृषि विभाग के कार्यों की गति पर संतोष जाहिर किया। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसआईटी ने कल एक बार फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसआईटी के मुखिया एडीजी संजय आनंद लाटकर मौजूद रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि जिले के सभी 55 थाना क्षेत्रों से कुल 243 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे अलग अलग थानों में पूछताछ की गई। इसमें अलग अलग कांडों में संलिप्त 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने पाथरडीह थाना प्रभारी उमेश मांझी के निलंबन की कार्रवाई पर जानकारी देते हुए कहा कि ऑटो चोरी की एफआईआर दर्ज करने में विलंब और लापरवाही के आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा एडीजी मौत मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल करने वाले एक सब इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि जज मौत मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र के नवाडीह में ग्रामीणों की पिटाई मामले में पुलिस ने कल देर रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। चतरा जिले के टंडवा में संचालित मगध कोल परियोजना क्षेत्र के विस्थापित प्रभावित ट्रक मालिक भाड़ा वृद्धि और बकाये की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामसागर गांव में जमीन विवाद में 28 जुलाई को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपित सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। टीम में झारखंड के निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल। प्रधानमंत्री आज विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की करेंगे शुरुआत। डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से किया जा सकेगा भुगतान। केंद्र ने कहा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 64 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। 9,84,610 डोज जल्द मिलेंगे। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.44% हुई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।